प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आधार पूजनीय संत पूजनीय सोनदेव शक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, देखो आप सभी कुछ आए लेने के लिए एक चित्त दो ठोर चित्त लगा करके आप समझोगे, सोचोगे और जो शब्द के माध्यम से आपको जो प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन पर उतारोगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो इसी प्रकार से आप समझें कि वास्तव में संसार में हम कौन हैं। ये देश अपना नहीं है, ये तो विदेश है। कोई आदमी विदेश में पहुंच आता तो अपने घर की याद आती है, लेकिन आपको अपने घर की याद नहीं आ रही है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। तो सब कोई चाहते जो घर में सुख मिलता है, बाहर रिश्तेदारी में जाओ तो कहीं सुख मिलने वाला नहीं। लेकिन आदमी सोचता है कि रिश्तेदारी में सुख मिलेगा, 4 दिन हो जाएंगे तो 4 दिन बाद सब कहेंगे अब मेहमान यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन कब यहाँ से जाएं मुंह से भी नहीं कह सकते, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो हम मेहमान वक्त हमने जन्म लिया यहाँ पर, लेकिन संसार ये क्या है, ये भी विदेश ही है, ये अपना देश नहीं है। अपना देश तो अपना निस्वरूप होता है और ये संसार है, ये विदेश है। हम विदेश में सुख लेना चाहते हैं, लेकिन विदेश में सुख मिलने वाला नहीं। हम रिश्तेदारी में सुख लेना चाहते हैं तो रिश्तेदारी में 2, 4 दिन 8 दिन हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको इतास होना पड़ेगा। कोई अपमान कर देगा फिर आना पड़ेगा। तो इससे तो पहले अपने घर बढ़िया होता है। जो घर में सुख शांति मिलती है तो वो विदेश में मिलने वाली नहीं। तो ये आदमी संसार में शांति लेने के लिए कहाँ जाता है, विदेश जाते, कोई अमेरिका जाते, कोई कहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं, नोट ही तो कमा लोगे और क्या है। लेकिन सोचो कि यहाँ पर आपको शांति मिले, शांति मिलने वाली नहीं। नोट कमा लोगे तो नोट आपके साथ नहीं आता है, नोट यहीं रह जाएगा। कितने ही नोट कमा लो, विदेश में जाकर के नोट ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन नोट बचाने वाला नहीं। नोट शरीर निर्वाह तक होता है, शरीर निर्वाह तक फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से ये हम बाहर के धंधे में लगे हुए हैं, गोरख धंधे में लगे हुए हैं, तो आदमी बड़ी भूल में है। तो शरीर तक ही सीमित है और दोनों हमारा चोला भी छूट जाता है, शरीर छूट जाता है। चाई माई मई के मई जैसे कमाया और वैसे ही यहीं पर रह गया, तो तुमने क्या खा कमा पाया। तुम्हारे पास पूंजी तुम्हारे साथ रहे तो समझो कमाई है, लेकिन ये कमाई संसार की है, विदेश की, तो विदेश में रह जाएगी। ये शरीर भी विदेशी है और स्वयं तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा साक्षी, वो तुम्हारा एक देशी है। तो इसी प्रकार से हम एक देशी जो अपना स्वरूप है, स्वरूप में ही लौट करके आना चाहिए। लेकिन विदेश में रह करके आप एक देशी को भूल जाते हैं। राग रंग शौक श्रृंगार में भूलते हुए चले जाते हैं, लेकिन अपने आप को तो हमने जान ही नहीं पाया। संसार की आसक्ति मनुष्य भटक जाता है, वो आसक्ति कचोटती रहती है। तो ये क्या है, ये हमारी कमजोर बुद्धि है। तो बुद्धि को तेज और बलवान बनाओ। कमजोर बुद्धि से हम काम लेते हैं। कोई लड़का पढ़ता है तो कमजोर बुद्धि होती है, वो पास नहीं हो पाता है। एक हमारा साथी था, जब हम पढ़ने जाते थे तो कक्षा 1 में ही पढ़ता रहा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। और पढ़ते पढ़ते हर साल कक्षा 1 में फेल होता रहा और जबरदस्ती बैठा दिया
दूसरे तीसरे 5वें तक पढ़ता रहा, लेकिन 5 से आगे बढ़ ही नहीं पाया। 5 में तो 2-4 बार फेल हो गया। अब बताओ, कमजोर बुद्धि वाले ऐसे लोग कहां से बढ़ पाएंगे? तो बुद्धि हमारी प्रखर होनी चाहिए, तो प्रखर बुद्धि वाला आगे बढ़ता है। फिर कमजोर बुद्धि वाले जो साथी होते वो भी छूट जाते हैं। तुम्हारे संग साथी कितने थे? सभी छूट गए। बचपन था, बचपन में साथी मिले, सभी छूट गए। जवान में मिले वो भी छूट गए, बुढ़ापे में मिले वो भी छूट गए, और बीच में मिले सब छूट गए। पत्नी मिली वो भी छूट गई, पति मिले वो भी छूट गए, बाबा मिले, पर बाबा मिले वो भी छूटते हुए चले गए। सब साथ छोड़ छोड़ के चले गए। और एक दिन और ज्यादा क्या, आपका शरीर भी मिला वो भी छूट रहा है, एक दिन तो छूटेगा ही। तब आदमी को बोध भया। तो फिर बोध होने से क्या हुआ? कुछ नहीं। केरा जब ही ने चेतिया जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांटे लीना घेर। तो अब कुछ होने वाला नहीं। तो पहले से सजग होना चाहिए कि वास्तव में जन्म लिया है मनुष्य का, तो मनुष्य जैसे कर्मों को करो, पशु जैसे कर्म को मत करो। छाजन भोजन मैथुन भय निंद्रा और मोह, ये 6 कर्म पशु को बोलते हैं। इन्हीं कर्म में मनुष्य लगा रहा। तो लेकिन मनुष्य से, शकल से, नस्ल से मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन पशुवत कर्म है तो पशु ही कहा जाएगा, क्यों? कर्म ही पशु के पशुवत कर रहे हैं। खाया पिया गाय के, सोया पाए पसार, और भोंदू लोग जाने नहीं क्या हम क्या संसार। तो ऐसे भोंदू लोग नहीं जान पाते क्या हम हैं, क्या संसार है। एक आदमी था, वो आदमी भजन करना तो कुछ नहीं जानता था, खाता पीता खूब ठेल गया। अब इतना खाता था, विशेष खाता था, खाने पे कमर उसने कस ली। तो किसी ने कहा काम कुछ करता नहीं है, इसको किसी फैक्ट्री में लगा दो। तो किसी फैक्ट्री में लोगों ने कहा तुम्हारी चलो नौकरी करेंगे, लगवाएंगे। तो वो गया, और तो कुछ जानता नहीं बेचारा, पढ़ा लिखा ही नहीं था, मंद बुद्धि का था, लेकिन ताकत पर विशेष ताकत थी उसके अंदर। तो वजन उठाने पे लगा दिए, सामान यहाँ पटको, ये सामान यहाँ से यहाँ रखो, ये सामान उठाओ धरो, उठाओ धरो, से लगा दिए। अब वो स्नान करने के लिए जाया करे। जब स्नान करके आया करे तो भोजन का समय है, भोजन पहले पा लूं। अब भोजन पा लिया, भोजन पा के सो गया। अब सो गया, शाम को फिर जगा कि चलो दिशा मैदान चलते हैं। तो दिशा मैदान गया, कुल्ला दांतुन करके आया कि चलो भोजन तैयार हो गया भोजन तैयार हो गया, चलो भोजन करेंगे। भोजन पे फिर बैठ गया, और सवेरे खड़ा हुआ, फिर उसने भोजन के लिए तैयार। तो ऐसे ही भोजन करते करते, लेकिन वास्तव में उसने कोई आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। तो अब क्या हुआ उसका? तो अब ऐसे लोगों को हम कहां तक समझाएं, लेकिन वास्तव में अब उसने, मालिक ने कहा कि भैया काम करो। कि काम क्या करूं? 24 घंटा ये भी मेरे लिए थोड़े पर है, इसमें समय मिलेगा तभी तो कर लेंगे, समय नहीं मिला। तो ऐसे लोग कहाँ जाते? संसार में चले जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते संसार में दौड़ते दौड़ते और हम आसक्ति में भटक जाते हैं। आसक्ति में भटक करके और इस दौड़ में चले जाने से हमारी रास्ता तय नहीं हो पाती है। तो कहा हम ये नहीं समझ पाते कि कौन संसार है और क्या संसार है। वो खाने पीने को ही संसार में समझ रहा है कि यही सबसे बड़ा धर्म होता है, और काम कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे और अपने आप को जानेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।